हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे व्यापार ऐप। व्यापार ऐप एक बिलिंग ऐप है जिसमें जीएसटी बिलिंग आप कर सकते हैं और इसमें जो भी छोटे व्यापारी है वो आराम से इसमें बहुत ही इजी वे में अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको व्यापार ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। देखिए, और अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आप घर के भी लोग जो घर के भी एक्सपेंसेस है वो भी आप पर्सनल एक्सपेंसेस भी इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये काफ़ी ही यूज़फुल ऐप है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे यूज़ फॉर फ्री करेंगे हम, और इसका पूरा सेटअप करना है। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर, देन ओटीपी आएगा, तो मैं ओटीपी डाल दूँगा यहाँ पे। ठीक है, ये ओटीपी इसने खुद से ले लिया है। आज मैं पूरा का पूरा आपको एंड टू एंड सिखाने वाला हूँ कैसे इसकी सेटिंग करनी है बिजनेस के लिए। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे कस्टमर का नाम है, और आप यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर का नाम डालिए, कोई भी एक कस्टमर का। अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप करके बाद में भी डाल सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे कंपनी में जाइए, और यहाँ पे मैनेज कंपनी में आप कई सारे कंपनी यहाँ पे देखिए ऐड कर सकते हैं, और बैकअप भी ले सकते हैं। ऑटो बैकअप भी है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कहाँ से करना है। ओके, और अभी यहाँ पे हम सेटिंग के लिए जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कंपनी, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जब आप ऑप्शन में जाएंगे फिर अब यहाँ पे आपको माई कंपनी है। इस कंपनी का नाम चेंज करने के लिए आप मैनेज कंपनी में जाके यहाँ पे एडिट में जाइए, रीनेम कंपनी कीजिए। माई कंपनी की जगह पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वो माई शॉप, फुटवेयर, हाँ, माई शॉप डालता हूँ मैं। जस्ट मैं इसे नाम पिक कर रहा हूँ रेंडमली, सिर्फ आपको ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए अपडेट कर देंगे। तो ये देखिए माई शॉप हो गया। अब आप पे बैक जाइए, तो ये देखिए यहाँ पे आपका, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे आपका कंपनी का नाम तो चेंज हो गया है। ओके, अब मैं यहाँ पे माई शॉप को सेलेक्ट करूँगा, अपडेट भी हो गया अभी नाम। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले तो सेटिंग, यहाँ पे सारे जो बेसिक सेटिंग्स है वो आपको करना है। सबसे पहले जनरल में जाना है। अभी मैं आपको सबसे पहले जीएसटी बिलिंग के रिगार्डिंग ये सारा का सारा सेटअप करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब तो और भी सिंपल है, उसमें आपको जो नहीं चाहिए वो आप स्किप कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज है, इंग्लिश है, यहाँ पे बिजनेस करेंसी रुपीज़ है। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आरएस भी ले सकते हो। ठीक है, रुपीज़ का सिंबल भी है। डेसिमल, 2 डेसिमल, हमारे इंडिया में 2 डेसिमल हम फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे चलाते हैं। फिर डेट फॉर्मेट आप जैसा चाहिए ले सकते हो। यहाँ पे DDMMYY है। तो अब यहाँ पे शो वार्निंग अनसेव्ड चेंजेस, तो आप इसको ऑन ही रखिए, बिकॉज कि अगर कोई आप अनसेव नहीं करना चाहते या सेव गलती से हो रहा है तो यहाँ पे आपको पहले, अगर स्किप करने से पहले आपको अनसेव का चेंजेस का ये आ जाएगा वार्निंग। तो अगर आपको वो सेव करनी है, डेटा लॉस ना हो, उसके लिए अच्छा ऑप्शन है। आप इसको बंद भी कर सकते हैं तो आपको वार्निंग नहीं आएगी। फ़िलहाल मेरे ख्याल से आपको ये चालू रखना चाहिए। ओके, और पासकोड फिंगरप्रिंट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका जो मोबाइल का पिन कोड है या फिर यहाँ पे पासकोड आप लगा सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मैं नहीं लगा रहा हूँ, तो आप जो यहाँ पे लगाएंगे वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर मल्टी फर्म सेटिंग, यहाँ पे इसके अंदर अलग अलग प्लान्स दिए हैं। अगर आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप बिल्कुल ही मत देखिए। ओके, और फ्री में ये ऑलरेडी अवेलेबल है, इसमें आप अपना सारा काम कर सकते हो। गोडाउन मैनेजमेंट अगर करना है तो वो भी यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफ़र वगैरह भी, स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बना दूँगा। ओके, बैकअप सेटिंग, तो जैसे कि आपका जो बैकअप है वो कहाँ पे हो, तो यहाँ पे इसको ऑन कर लो, और उसके बाद में अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है आपको। तो ये बैकअप कब कितने दिन में चाहिए वो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे सेट करना है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब मैंने यहाँ पे इसको डेली कर दिया। और मैनुअल बैकअप रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर भी है चाहिए तो यहाँ पे 10 दिन में रिमाइंडर, या फिर मुझे 15 दिन में रिमाइंडर चाहिए तो मैं यहाँ पे 15 दिन भी, ओके, यहाँ पे 10 दिन से ज़्यादा नहीं लेगा ये, तो आपको 10 दिन का ही रखना है मैक्सिमम। अगर नहीं चाहिए तो आप उसको हटा भी सकते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आ गया मोर ट्रांजेक्शन, एस्टीमेट कोटेशन और परफॉर्मा इनवॉइस। अगर आप परफॉर्मा इनवॉइस किसी को आपको देना होता है या फिर
कोटेशन वगैरह देना होता तो आप इसको ऑन रखिए, नहीं चाहिए तो इसको बंद कर दीजिए। अगर आप इसको बंद कर दोगे तो आगे ऑप्शन नहीं आएगा। फिलहाल मैं बंद करता हूँ क्योंकि हम सिर्फ बिलिंग पे देखेंगे सेल और परचेस। ओके, तो सेल और परचेस में ऑन कर दिया है। डिलीवरी चालान नहीं चाहिए हमें फ़िलहाल यहाँ पे, क्योंकि अगर डिलीवरी चालान रखेंगे तो वो डिलीवरी वैसे से चालान से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें नीचे शो कर देगा। ओके, फ़िलहाल मैं डिलीवरी चालान बंद कर देता हूँ। तो क्योंकि आपको जितना ज़रूरत है उतना ही रखिए, इससे क्या होगा कि अनवांटेड चीज़ें आपके इसमें नहीं होएगी। अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन नेक्स्ट सेटिंग है, एक बार हम इस पर भी नज़र मार लेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है इनवॉइस नंबर होना चाहिए। ओके, कैश सेल बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप कैश में सेल करते हो तो डेफिनेटली इसको बाय डिफ़ॉल्ट वो कैश में होगा। जो रिटेलर है मोस्ट ऑफ दी कैश में सेल करते हैं तो वो यहाँ पे ये ऑप्शन कर सकते हैं। और क्रेडिट चाहिए तो क्रेडिट का ऑप्शन आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो कैश सेल में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वो ऑन कर दिया है। बिलिंग नेम एंड ऑफ पार्टी, अगर बिलिंग नाम चाहिए उस पर यस चाहिए। ओके, परचेस ऑर्डर का डिटेल बिलिंग में डालना है, अगर डालना है अगर तो आप, अगर सिस्टम है तो आप इसको ऑन करिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। जैसे हमने किसी को ऑर्डर दिया हुआ है तो उस ऑर्डर नंबर को हम यहाँ पे डाल पाएंगे। फिर उसके बाद में टाइम ऑन ट्रांजेक्शन, इसको आप इग्नोर करिए क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी टाइमिंग सेट नहीं करना है। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोग ये टैक्स इंक्लूडेड रेट होना चाहिए या एक्सक्लूडेड हम जो डालेंगे, तो अलाउ इंक्लूसिव और इंक्लूसिव टैक्स ऑन पर, तो हमें यहाँ पे एक्सक्लूडिंग करके डालना है तो हम लोग इसको बंद कर देंगे। डिस्प्ले परचेस प्राइस नहीं जी दिखना चाहिए परचेस प्राइस। ओके, फिर फ्री आइटम क्वांटिटी, वहाँ पे अगर कुछ दे रहे हैं ऐसा कुछ अगर आपके इसमें है तो इसको ऑन करिए कि आप कुछ फ्री में देते हो, तो नहीं है तो इसको बंद कर दीजिए। ओके, बारकोड स्कैनिंग पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर ट्रांजैक्शन वाइज टैक्स की, क्योंकि अगर जहाँ पे मल्टीपल जीएसटी है 5%, 12%, 28%, तो आप यहाँ पे इसको ऑन कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन वाइज हर एक ट्रांजैक्शन का अलग से जीएसटी यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर ट्रांजैक्शन वाइज डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट आप ऑफ़र करते हैं तो इसको ऑन करिए। ओके, अगर आप ऑन कर दोगे तो वहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन आ जाएगा। मैं ऑन कर देता हूँ, देना नहीं देना अपने ऊपर है। फिर राउंड ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन अमाउंट हमने हमेशा राउंड ऑफ ही करना है। ओके, तो 1 के नियरेस्ट में वो राउंड ऑफ हो जाना चाहिए, यानी अगर 50 पैसा है तो उसको पूरा होल, 10 रुपये 50 पैसा है तो उसको 11 रुपये कर देना चाहिए। तो इसको बोलते हैं राउंड ऑफ। फिर शेयर ट्रांजेक्शन आस्क मी एवरी टाइम बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे पासकोड फॉर एडिट और डिलीट के लिए चाहिए क्या, तो ये आप ज़रूर ऑन रखिए। तो वो आपको क्या करेगा कि जब भी आप डिलीट करने जाएंगे तो आपको वापस से पासकोड पूछेगा। फ़िलहाल मैं बंद रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, डिस्काउंट ड्यूरिंग द पेमेंट, वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग पेमेंट करने के टाइम पे डिस्काउंट मांगते हैं, पहले माल ख़रीद लेते हैं उसके बाद में, तो ये भी आप ऑन कर सकते हो। फ़िलहाल मैं बंद कर देता हूँ इसको। ओके, तो ये फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर है। अभी इसके अंदर आप रिवर्स चार्ज है, ये सारे चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। ट्रांजैक्शन डिटेल्स में यहाँ पे आप अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, उसको जस्ट ऑन कर देना है आपको। और यहाँ पे आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड का नाम दिया हुआ है 4-5। फ़िलहाल हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको सिंपल बिलिंग दिखा रहा हूँ। ओके, और जीएसटी रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। अगर रिवर्स चार्ज आपके बिजनेस में है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट वगैरह के बिजनेस में होता है ये चीज़ें। स्टेट ऑफ सप्लाई वो चाहिए, ई वे बिल अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं अप्लीकेबल है तो रहने दीजिए, क्योंकि रिटेलर को तो अप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, और यहाँ पे फर्म का नाम, यहाँ पे ये माई कंपनी ट्रांजेक्शन फिक्स किया है। फिर इसके बाद में यहाँ पे सेल्स इनवॉइस आप देख सकते हैं, एड प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में हमें जैसे कि जो बिल का नंबर है उसके पहले क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल डाल देता हूँ, जैसे माई शॉप है MS, ये और ऑब्लिक डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ऑब्लिक के बीच में फिर बिलिंग नंबर आ जाएगा। ये हो गया प्रीफिक्स, हो गया मेरा सेल्स इनवॉइस के आगे, और उसके बाद में पेमेंट इस तरह से। और अब हम इसके बैक में जाएंगे। ओके, अभी इनवॉइस प्रिंटिंग का भी ऑप्शन है, तो आप इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रहने दीजिए। ओके, हाँ, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है
जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ ठीक है, ये सब जो रेगुलर है हमने वही रखा है। कंपनी का नाम, वो टैक्स, कंपनी का लोगो चाहिए नहीं चाहिए, वो एड्रेस, ओके। तो एडिट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अगर लोगो हमने डाला नहीं है फ़िलहाल, तो लोगो डालना है तो आप यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो हमें यहाँ पे सारा चीज़ चेंज करने के लिए बोलेगा। जैसे यहाँ पे बिजनेस का नाम मैंने माई शॉप डाला था, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो ये जो यहाँ पे हमें ऑप्शन स्टार्टिंग में आता है वहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। माई शॉप डाल दिया। जीएसटी नंबर डाल दीजिए अपना। यहाँ पे मैं डमी जीएसटी नंबर डाल देता हूँ, ओके। 4A1ZB, ओके। ये मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप डाल सकते हो यहाँ पे सारा चीज़। मैं ईमेल आईडी डाल दिया। बिजनेस का एड्रेस डाल दो आप, मैं शॉर्टकट में डाल देता हूँ, ओके। बिजनेस का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो, या तो सिग्नेचर कर सकते हो। तो यहाँ पे सिग्नेचर भी आप अपना डाल दीजिए, अटैच हो जाएगा। तो ये आ गया, आप इसके ऊपर अपना सिग्नेचर यूँ कर सकते हैं, ओके। और इसको सेव कर लो। तो आपका सिग्नेचर भी ऐड हो गया है इस तरह से। और इसको सेव कर लेना है आपको। क्या है, कुड नॉट वेरीफाई। एक्चुअली मैंने जीएसटी नंबर सही नहीं डाला है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं ले रहा है, वेरीफाई कर रहा है। क्योंकि अभी इन्होंने वेरीफाई का भी सिस्टम स्टार्ट कर दिया आई थिंक, ठीक है। शो ऑन कार्ड और बिजनेस डिटेल में हमें, बेसिक में थे हम, अब बिजनेस डिटेल में यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। सॉरी, शिट, निकल गया। वापस से हम एक बार डाल देते हैं यहाँ पे माई शॉप। जीएसटी नंबर नहीं डालता हूँ बिकॉज कि हमारे पास में वैलिड जीएसटी नंबर नहीं है यहाँ पे। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप ज़रूर डालिए। और यहाँ पे सिग्नेचर, और हम सेव कर देंगे इसको। तो ये सेव कर दिया। अभी जीएसटी हो गया इसके अंदर। उसके बाद में यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन है जो चेंज करने जैसा है। चेंज ट्रांजेक्शन नेम नहीं, ओके, सब आप देख लीजिए एक बार। इसके अंदर प्रिंट में डिस्क्रिप्शन देना है, वो देना ही है बराबर है। टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपको ऐड करना है कुछ अलग से तो आप यहाँ पे जाके टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकते हो, ओके। फिलहाल सब में यहाँ पे हमने नहीं डाला हुआ है कुछ भी, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको रहने दे रहे हैं, ओके। अगर आपको स्पेशल कुछ भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे डालना है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ओके। पेमेंट मोड यहाँ पे ये ज़रूरत नहीं है। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, अगर एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो उसके लिए, ठीक है। इतना सब हो जाने के बाद में आप यहाँ पे टैक्स का रेट यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, जैसे जीएसटी, एचएसएन कोड, ये सब सेक कोड फ़िलहाल मैं निकाल देता हूँ क्योंकि वो ट्रांजेक्शन टाइम पे नहीं तो पूछेगा कंपलसरीली। तो ये मैं बंद करता हूँ। रिवर्स चार्ज सब अप्लाई, ठीक है। ये सारा चीज़ बराबर है। और हम नेक्स्ट आएंगे। अभी ट्रांजेक्शन के एसएमएस भी यहाँ पे जाते हैं, तो उसकी सेटिंग यहाँ पे है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे। अभी आज हम लोग जो भी देख रहे हैं यहाँ पे ओवरव्यू आइटम, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइटम के लिए भी सेटिंग है, यानी जीएसटी के इनवॉइस में यहाँ पे आप डाल सकते हो कि एचएसएन कंपलसरी है। तो आइटम में एडिशनल अगर सेस है, आपका बिजनेस ज़्यादा बड़ा है तो ये यहाँ पे लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। सबको अप्लीकेबल नहीं होता है ये, ओके। तो ये हो गया। इसके बाद में सबसे पहले हम अब यहाँ पे कस्टमर ऐड करते हैं। कस्टमर ऐड करेंगे सबसे पहले। आप कस्टमर ऐड करोगे, उसके साथ में आप आइटम भी ऐड करने के लिए आपको ऑप्शन आएगा आगे जब हम बिलिंग की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कस्टमर को ऐड करते हैं, एक कस्टमर। जैसे मैंने ABC कस्टमर का नाम दिया, ओके।
अब यहाँ पे ये बिल का अमाउंट भी पूछ रहा है। ऐड अ सैम्पल आइटम, यहाँ पे सेम आइटम भी ऐड हमें करना है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे सैम्पल आइटम जो उसमें था वो हमें नहीं चाहिए, हमें न्यू चाहिए। मैं नया आइटम ऐड करता हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरा यहाँ पे मान लो कि कंप्यूटर का और एसेसरीज से सेल करने का बिजनेस है, लैपटॉप एंड कंप्यूटर। तो मैंने यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सबसे पहले एक लैपटॉप में सेल कर रहा हूँ। लैपटॉप मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैं कुछ कंपनी का नाम नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी में डाल देता हूँ 1। फ्री क्वांटिटी कुछ भी नहीं आएगा। यूनिट का रेट मान लो कि यहाँ पे 40,500 का कंप्यूटर है, मैंने यहाँ पे रेट डाल दिया। ओके, और यहाँ पे उसके बाद में जीएसटी, तो जीएसटी 18% है, तो मैं यहाँ पे 18% सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट टू स्टेट है तो मैं जीएसटी सेलेक्ट करूँगा, अगर आउट ऑफ स्टेट है तो मैं IGST सेलेक्ट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे जीएसटी आ गया है 18%, और अब मैं इसे सेव कर दूँगा। ऑटोमेटिक टोटल हो जाता है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आ गया है। ओके, अगर आप इसको कैश में सेल कर रहे हो तो 100% आपके पास में अमाउंट भी आ ही जाएगा। तो कैश सेल है तो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ। ओके, और अब क्रिएट फर्स्ट इनवॉइस मैंने क्लिक किया तो ये अपना इनवॉइस बन के तैयार हो गया। ये देखिए बराबर, ये सारा डिटेल आ गया इसके अंदर। ये मेरा साइन भी अटैच हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे कस्टमर का नाम ABC इस तरह से आ गया है। यहाँ पे थीम, अलग अलग थीम्स भी है, आपको जो अच्छा लगे, जो पसंद आए वो आप कर सकते हो। मैंने फर्स्ट थीम ले लिया है। ओके, और अगर आप इसे व्हाट्सअप करना चाहते हो, उसको शेयर करना चाहते हो, मेल करना चाहते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो ये एक इमेज जनरेट करके PDF में आपको सेंड भी कर देगा। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं बंद किया और ये हमारा देखिए सेल्स में ऐड हो गया। ओके, अभी सेल्स तो ऐड हो गया। हमने यहाँ पे कुछ परचेस नहीं किया है तो हमें परचेस भी करना पड़ेगा, तो मैं ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो भी करना है यहीं से, पेमेंट आया पेमेंट गया सब यहीं से करना है। देखो बैलेंस यहाँ पे 0 क्योंकि कैश सेल था। अब मैं ऐड करता हूँ परचेस एक। मैं यहाँ पे लैपटॉप मैंने ऐसे ही भेज दिया है तो मैं यहाँ पे डालता हूँ पहले XYZ कंपनी। ओके, ये न्यू पार्टी, और यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, फ़िलहाल मैं नहीं डाल रहा हूँ। एड्रेस डाल सकते हैं, GST नंबर डाल सकते हैं। ओके, तो बट मैं अगर GST नंबर डालूँगा तो अभी वो वेरीफाई करेगा, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ और मैं जस्ट सेव कर देता हूँ इसे। एड्रेस भी आप डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ईमेल आईडी अगर है तो वो भी डाल सकते हो। सारा कस्टमर और वेंडर का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। ऐड आइटम करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे लैपटॉप। क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 7 क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली है। ओके, हमने 40,500 का बेचा था। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये 35,000 का आया था। ओके, सो दैट कि मैं आपको प्रॉफिट और ये सब भी निकाल के दिखा पाऊँ। तो ये हो गया, और इसके ऊपर भी GST 18% है, बराबर है। डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, शिपिंग वगैरह हमें ऐड नहीं करना है यहाँ पे, तो हम सिर्फ जस्ट क्लिक कर देंगे। फर्स्ट टाइम यूज़ के लिए दिखा रहा था। ओके, यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया है हमारे पास में, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके 7 लैपटॉप का 35,000 के हिसाब से प्लस GST 18%। काम करता मैं इसको 10 कर लेता, सो दैट कि हमें राउंड फिगर अमाउंट मिल जाए ना। और ये है हमारा सॉरी तो ये हमारा परचेस का हमने यहाँ पे जो डाला, तो देखिए 13,000 यहाँ पे बिल हो चुका है। अगर हमने इसको पे किया है तो आप पे डाल सकते हो, क्लिक करोगे तो अमाउंट ऑटोमेटिकली लगेगा, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये उधारी पे सेल किया है तो मैं उधारी पे कर लूँगा। पेमेंट टाइप यहाँ पे वो पूछ रहा है, तो फ़िलहाल यहाँ पे हम मान लो अगर चेक से दे रहे तो हम चेक दे देंगे यहाँ पे,
लेकिन फ़िलहाल हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम पेमेंट बाद में करेंगे ताकि मैं आपको पेमेंट की भी एंट्री दिखा सकूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ सिर्फ। तो ये देखिए मैंने जो परचेज़ किया उसमें बैलेंस दिख रहा है, जो सेल किया था उसमें बैलेंस नहीं दिख रहा है। तो मैं अभी वापस इसको एक सेल करता हूँ और अभी हम इसको क्रेडिट में सेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में आएंगे और यहाँ पे सेल्स इनवॉइस, हमारे पास एक ही कस्टमर हमने ऐड किया है ABC। शो पार्टीज करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, डायरेक्ट आप सेलेक्ट भी कर सकते हो इस तरह से। और ऐड आइटम, अभी मैं इसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे सारे। मैं यहाँ पे 2 सेल करता हूँ और इस बार हम इसे कैश सेल नहीं करेंगे, हम इसे क्रेडिट में सेल करेंगे। ओके, तो ये हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 2। और मैं इसको सेव करता हूँ क्योंकि पहले भी हमने 40,500 को बेचा था, अभी भी सेम भाव में ही उसको बेचेंगे। सेव करेंगे तो आइटम हमारा ऐड हो चुका है। और अब यहाँ पे हम पेमेंट टाइप फ़िलहाल हम नहीं कर रहे, यहाँ पे स्टेट टाइप भी पूछ रहे कहाँ से स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे महाराष्ट्र ही सेलेक्ट करेंगे। इसके पहले हमने ऐड नहीं किया था स्टेट ऑफ सप्लाई, बट आप अगर जीएसटी का फाइलिंग कर रहे हैं तो ये आप ज़रूर सेलेक्ट कीजिए, तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। यहाँ पे कैश का मैं यहाँ पे क्रेडिट कर देता हूँ, तो ये रिसीव्ड अमाउंट यहाँ से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा और हम सेव कर देंगे इसको। तो ये देखिए बिल बन गया है। ओके, और बैलेंस अमाउंट भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, इसको भी शेयर कर सकते हैं। ये देखिए फ़िलहाल मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। ओके, और शेयर एस PDF भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी यहाँ पे डू यू वांट टू कंप्यूटर लैपटॉप यूज़, तो यहाँ पे ये इनका फीडबैक है, तो मैं नो करता हूँ यहाँ पे कि नहीं हम नहीं यूज़ करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बैलेंस आ चुका है, दोनों का दिख रहा है, देना भी है लेना भी है। और एक हमने कैश में सेल किया था। अब इसमें आइटम ऐड करने के लिए, देखो पार्टीज ऐड करने के लिए आप यहाँ पे पार्टी में जाके और भी पार्टीज ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको सेम इसके पहले जैसे हमने ऐड किया वैसे ही करना है, सारी डिटेल्स डाल सकते हो आप यहाँ पे पार्टी की, ऐड पार्टी करके। ओके, GST नंबर XYZ सब कुछ, इनवाइट भी कर सकते हो यहाँ पे, तो उससे लिंक जाएगा, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है फ़िलहाल। अभी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अभी देखो पेमेंट हमने लिया नहीं है, बट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको प्रॉपर ये देगा। यहाँ पे मोर में जाइए आप, यहाँ पे एक मिनट बैक, ठीक है, मोर में यहाँ पे सेल, जैसे यहाँ पे होम है, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे आपका दिखाई देगा कि कैसा आपका ट्रेंड चल रहा है बिजनेस का, और यहाँ पे आपको कितना लेना है कितना देना है। ये यहाँ पे ये आपका यू विल गेट, यानी ये आपका रिसीवेबल है। ओके, और ये आपको पेमेंट करना है, ये आपका पेएबल है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये डैशबोर्ड में आपको शो हो जा रहा है, कौन से मंथ वाइज भी आपको शो हो जाएगा। और आपके पास में पैसा कितना है कैश इन हैंड, वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा, क्योंकि हमने जो कैश में सेल किया था वो पैसे अभी हमारे पास कैश इन हैंड है। ओके, अभी हम इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये सेल तो हमने कर दिया, सॉरी। और अब हम इसमें पेमेंट इन और आउट करेंगे। ओके, उसके पहले हम प्रॉफिट चेक करते हैं, रिपोर्ट में जाएंगे उसके लिए, मोर में, और यहाँ पे नीचे आप आ जाइए, एक्सपेंस है, लोन है, सेल्स बुक देखना है तो इधर से यहाँ पे परचेज बुक, डेली बुक, ये सब भी आपको यहाँ पे शो होगा। देखिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। और ट्रांजेक्शन इन पेमेंट इन आउट सब यहाँ पे से शो होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस ये देखिए, तो आपने सेल किया है इतने का 1,43,000 बराबर है, ये एक्सक्लूडिंग GST, ये सब GST और वगैरह। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपको हुआ है 16,500 का, और नेट प्रॉफिट भी 16,500, क्योंकि हमने यहाँ पे और कुछ दूसरे एक्सपेंसेस ऐड नहीं किए हैं, इसलिए इस तरह से शो हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर और कुछ मैंने एक्सपेंसेस ऐड कर दिए तो ये प्रॉपरली क्या होगा, वहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा।
ये देखिए, अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। अब मैं पेमेंट इन कर रहा हूँ, पहले तो पेमेंट आउट हम लोग पहले पेमेंट इन करता हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे कस्टमर ABC है, इससे पैसे लेने हैं। कितना लेना है देखो पार्टी से, तो वो सारे पैसे वो दे रहा है हमें। तो 95580 यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो ये रिसीव्ड है, सॉरी ये नंबर फ़ोन नंबर में डाल दिया 95580। ओके करना है इसे। और यहाँ पे आपको, जैसे अगर मैं यहाँ पे बैंक में ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अपना एक बैंक भी ऐड कर देता हूँ। ओके, जैसे SBI मैंने ऐड कर दिया है। ओपनिंग बैलेंस आप रखना चाहते हो तो ठीक है, फ़िलहाल मैं 0 रखता हूँ। या फिर मिनिमम 10,000 से ओपनिंग है तो 10,000 कर देता हूँ मैं इसे। ठीक है, आपका जो एक्चुअल होगा वो आप डालिए यहाँ पे। अगर बैरिंग बैलेंस कम है तो हम पेमेंट कहाँ से करेंगे, बराबर है। तो मैंने 10,000 ऐड कर दिया और ये भी पैसे हमारे पास आ जाएंगे। तो अब हम इसे यहाँ पे सेव कर देंगे। अगर आपको नोट लिखना है तो आप नोट भी लिख सकते हो, और अगर आपको कुछ इमेज इसके साथ में सेव करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देखिए, ये तो गैलरी से है तो कैमरे में से सेलेक्ट कर सकते हो। सेव करेंगे इसको, ठीक है। तो पेमेंट पे एंड ट्रांसफ़र ट्राई नाउ। अब देखो यहाँ से निकल गया, तो ट्रांजेक्शन सेव हो चुका है। अब हम पेमेंट करेंगे वेंडर को, उसके लिए आपको पेमेंट आउट करना है। तो पेमेंट आउट परचेस टाइप में है, यहाँ पे हम XYZ को, और यहाँ पे हम उसे पूरा तो नहीं दे सकते फ़िलहाल, हम इसको वो 80,000 तक का पेमेंट, तो 1 लाख का पेमेंट कर देते हैं राउंड फिगर। ओके, और ये हमारे बैंक में आ रहा है पेमेंट। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे SBI बैंक। ओके, ऑनलाइन पेमेंट है, कुछ भी जिस बैंक में आ रहा है वो उस बैंक आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ये देखिए ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग। ये इस आपको नोटिफिकेशन, क्योंकि अभी हमने नया नया डाउनलोड किया तो कुछ ना कुछ ये रिकमेंडेशन देते रहता है। तो ये सारा हो गया है। अब आप डैशबोर्ड पे देखोगे तो आपको देखो यहाँ पे आपको मिलना कुछ नहीं है, और अभी आपको देने हैं। ठीक है, टोटल सेल्स आपको यहाँ पे आ चुका है। अब अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे, एक प्रॉफिट देखने से पहले हम इसमें एक ऐड करते हैं एक्सपेंसेस। तो उस एक्सपेंस ऐड करने के लिए आपको सबसे लास्ट में जाना है। लास्ट में जाने के बाद में आप यहाँ पे एक्सपेंस को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डाल दिया, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस डाल देता हूँ मैं। ओके, कुछ तो हमने लाने के लिए भी खर्चा किया रहेगा, बराबर। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये। ओके, मैंने इसको सेव किया, और यहाँ पे मैंने एक्सपेंस में डाल देता हूँ मैं 2,000 रुपये मान लो ट्रांसपोर्ट लगे हैं, तो वो मैंने इधर डाल दिए टोटल अमाउंट। और ये तो आप यहाँ पे आइटम भी ऐड कर सकते हो एक, जैसे कि मैंने यहाँ पे ही डाल देता हूँ ट्रांसपोर्ट, तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, प्राइस तो हम जब आएगा तभी डालेंगे बाद में। तो ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी, तो क्वांटिटी तो एक ही बार हम उसको कर रहे हैं, और यहाँ पे 2,000 रुपीज़। ओके, और यहाँ पे अब सेव। अभी एक्सपेंस भी 2,000 का ऐड हो गया। अब हम P&L देखते हैं। रिपोर्ट में आइए, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो ये देखिए अभी ग्रॉस प्रॉफिट 16,500 का है और नेट प्रॉफिट 14,500। तो यहाँ पे आपको जो एक्सपेंस आपने ऐड किया उसके बाद में ये नेट प्रॉफिट आ रहा है। ये 2,000 के हमने एक्सपेंस रिपोर्ट किया। आप इसको PDF में सेव कर सकते हो, एक्सेल में सेव कर सकते हो। ओके, मैं PDF में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया।
यहाँ पे स्टॉक की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ओके, इस तरह से। और अगर बाद में आपको डुप्लीकेट इनवॉइस भी निकालना है तो आप सेल्स में जाओगे, सेल्स इनवॉइस में जाओगे और मान लो इसका निकालना है तो आप इसको यहाँ पे शेयर एज PDF कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे, देन इसके यहाँ पे ऑप्शन में जाओगे, ओपन PDF भी कर सकते हो। ये देखिए PDF में ओपन करके दिखा देता हूँ मैं सेल्स इनवॉइस। ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे ये सेल्स इनवॉइस बन के आ जाता है।